एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। तो फाइनली जो है हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है जून वाले एग्जाम का। और आप जानते हैं जब रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो साथ में कट ऑफ भी जारी कर दी जाती है। तो ये बिल्कुल जून वाले एग्जाम की ऑफिशियल कट ऑफ है। आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा, जो हर बार जो कट ऑफ जारी होती है वो अलग तरीके से होती है और इस बार अलग तरीके से जारी की गई है। इस बार जेआरएफ की कट ऑफ अलग पीडीएफ में जारी की गई और नेट की कट ऑफ अलग पीडीएफ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, मैंने लिख दिया है ये जेआरएफ की कट ऑफ है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे हम नेट की कट ऑफ देखेंगे। तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है कट ऑफ जारी करने का। तो यहाँ पर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो मैंने टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ दे दी है कट ऑफ की, तो आप जाइएगा वहां से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जून वाले एग्जाम की बिल्कुल ऑफिशियल जो है कट ऑफ यहाँ पर है। वो तो आपको पैटर्न ही दिख रहा होगा, हर बार अलग होता था, इस बार अलग है। तो देखते हैं यहाँ पर जेआरएफ की कट ऑफ की बात करते हैं हिंदी की। यहाँ पर कैटेगरी लिखी गई है और यहाँ पर कितने स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ है वो भी लिखा हुआ है और इधर कट ऑफ दी हुई है। और टोटल कितने स्टूडेंट ने मतलब जो है यहाँ पर अप्लाई किया था वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जो हमारी जेआरएफ की कट ऑफ गई है हिंदी में जनरल की, वो गई है 99.59, 99.59 जो है हमारी जेआरएफ की कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जेआरएफ की कट ऑफ हिंदी में गई है 99.22 और ओबीसी में जेआरएफ की हिंदी की कट ऑफ गई है 98.82। एक चीज और बता देती हूँ, जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 99.59 या 99.22, ये परसेंटाइल में है। आप जानते हैं जब हमारा एग्जाम जो है एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो रिजल्ट हमेशा परसेंटाइल में आता है, परसेंटेज में। तो आप ये मत मानना कि इतनी हाई परसेंटेज गई है, नहीं, ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ईडब्ल्यूएस की 99.22 गई है कट ऑफ जेआरएफ की। ओबीसी की जो कट ऑफ गई है जेआरएफ की वो गई है 98.82। अब यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो जो कट ऑफ गई है वो गई है 96.56 जो है हमारी जेआरएफ की कट ऑफ गई है। और एसटी की बात करूं तो 93.67 जो है हमारी कट ऑफ गई है जेआरएफ की। तो ये तो बात हुई हमारी जेआरएफ की कट ऑफ की। यहाँ पर इधर कैटेगरी लिखी गई है, आप देख लीजिएगा। यदि आपका अन्य किसी कैटेगरी में से है तो यहाँ पर भी जो है पूरी पीडीएफ मैंने रखी है हिंदी की कट ऑफ की, आप चेक कर लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी में, और यहाँ पर जेआरएफ की कट ऑफ दी गई है। ये तो बात हुई हिंदी की जेआरएफ की कट ऑफ की। अब देखो, हमने पीछे देखी जेआरएफ की कट ऑफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार अलग अलग कट ऑफ दी गई है नेट की और जेआरएफ की, मतलब अलग अलग पीडीएफ में। तो पीछे हमने जेआरएफ की कट ऑफ देखी, अब हम यहाँ पर देखेंगे नेट की कट ऑफ हिंदी की। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। मैंने एनटीए की वेबसाइट पर जाकर खुद ये डाउनलोड किया है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर इसी तरह जैसे जेआरएफ की कट ऑफ में तो इधर कैटेगरी लिखी गई है, इधर कितने स्टूडेंट का हुआ वो लिखा गया, और यहाँ पर कट ऑफ दी गई है कितनी कट ऑफ रही है। और देखो इधर कॉर्नर में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है द कट ऑफ इज इन परसेंटाइल, यानी कि जो ये हमारी कट ऑफ है ये परसेंटाइल में है। तो देख लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की नेट की कट ऑफ क्या रही है। जनरल में जो नेट की कट ऑफ रही है वो 97.31। नेट की कट ऑफ कितनी गई है 97.31। ईडब्ल्यूएस में नेट की जो कट ऑफ गई है वो गई है 92.86। इस बार काफी अंतर रहा दोनों की कट ऑफ में, जनरल की और ईडब्ल्यूएस की नेट की कट ऑफ में। आप देख रहे होगे यहाँ पर तो 97.31 और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है 92.86। ओबीसी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 92.52। एससी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 84.98। इस बार जो है कट ऑफ कम गई है थोड़ी, वो मैं आपको रीजन पहले ही बता चुकी हूँ। पेपर इस बार हिंदी का काफी हार्ड आया था, जिसकी वजह से जो है कट ऑफ हमारी कम गई है हर बार के मुकाबले। एसटी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 80.12। तो ये हमारी नेट की कट ऑफ हुई। देखो यहाँ पर पीछे ये हमने देखी जेआरएफ की कट ऑफ कैटेगरी वाइज,
और यहाँ पर ये हमने देखी नेट की कट ऑफ। यदि आप अन्य किसी कैटेगरी से इन 5 से अलग, तो यहाँ पर नेट की सभी कैटेगरी की कट ऑफ है, बिल्कुल ऑफिशियल है, आप चेक कर लीजिएगा आपकी जो कैटेगरी है। तो यहाँ पर हमारी कट ऑफ की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन ये रहता है कि कितने क्वेश्चन पर हमारा नेट हुआ है या जेआरएफ हुआ है, वो कैसे पता चलता है। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब हमारी आंसर की आती है हमें अपने आंसर की चेक करनी होती है और हमारे कितने नंबर बन रहे हैं उसके आधार पर हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार इतने क्वेश्चन पर नेट हुआ है या जेआरएफ हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर कर ये बता देना है कि आपको कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितनी आपकी कौन सी कैटेगरी है, ताकि एक दो दिन बाद मैं एक वीडियो बना पाऊँ, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कितने क्वेश्चन पर हमारी नेट की कट ऑफ गई है, कितने क्वेश्चन पर जेआरएफ की गई है। जैसा कि इस बार पहले से ही क्लियर था कि जो 100 प्लस, जिनके 95 प्लस वाले हैं वे सेफ जोन में हैं, उनका जेआरएफ हो जाएगा। तो हुआ भी ऐसा ही है, जिनके 95 96 क्वेश्चन सही थे उनका जेआरएफ हो गया है। हर बार जो है 100 प्लस वाले सेफ जोन में रहते थे, इस बार जो है 95 प्लस वालों का जेआरएफ हुआ है। तो एक बार अपने क्वेश्चन बता दीजिएगा आपके कितने सही हुए हैं और क्या आपकी कैटेगरी है। तो और जिनका जो है नेट हुआ है या जेआरएफ है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपने आगे ऐसे ही तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। और साथ में जिनका नेट या जेआरएफ नहीं हुआ है उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, पेपर इस बार काफी हार्ड आया था। आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए। देखो मैं आपको बता देती हूँ, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए मैंने नया बैच शुरू किया है, ये बिल्कुल फ्री बैच है। पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 हिंदी नाटक। तो मैं आपको अंधेर नगरी नाटक पहले ही करवा चुकी हूँ डेमो क्लास में। हमने कल जो है भारत दूरदर्शन नाटक पढ़ा था और आज सुबह मॉर्निंग में 11 बजे भारत दूरदर्शन नाटक के एमसीक्यू सोल्व किया है। तो आप चाहे तो आप इन क्लास से जुड़ जाइएगा, सभी क्लास यूट्यूब पर होती है और सभी क्लास फ्री है। इस बैच में आपको एक भी रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री बैच है। मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप अभी तक आपने एक भी क्लास नहीं देखी है नए बैच की, तो आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइएगा। यहाँ पर एक बनाई हुई है मैंने, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 हिंदी नाटक के नाम से। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये 5 क्लास निकल कर आएगी। अभी तक हमारी 5 क्लास हुई है। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था पढ़ना कैसे है, हमें यूनिट 8 को नोट्स कैसे बनाए। फिर दूसरी क्लास में हमने अंधेर नगरी नाटक बहुत अच्छे से पढ़ा था, प्रमुख पंक्ति पात्र अंक सब चीज हमने देखी थी। फिर अगले दिन हमने एमसीक्यू करे थे अंधेर नगरी नाटक के, और एमसीक्यू मैं आपको उसी पैटर्न पर करवा रही हूँ जो अब एनटीए का पैटर्न हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं अब लेवल थोड़ा हार्ड हो गया है। तो हम उसी पैटर्न पर जो है अपने एमसीक्यू कर रहे हैं। डेमो के तौर पर आप कोई भी क्लास देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा हमारा लेवल है क्या। फिर भारत दूरदर्शन नाटक पढ़ाया था कल मैंने आपको, और आज हमने भारत दूरदर्शन नाटक के एमसीक्यू सोल्व किया है। शेड्यूल हमारा यही रहेगा, ये यहाँ पर मैंने पहले ही दे दिया है। अगर कोई बदलाव होता है तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगी। हिंदी विद रीचा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाती है और सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब मैं बात करूं जून वाले एग्जाम की, तो देखो यहाँ पर जो है कट ऑफ के बारे में तो बात हो गई, लेकिन मैंने आपको पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन का जो हमारा पेपर होता है हिंदी का वो सोल्व करवाया हुआ है। तो आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें बिल्कुल ऑफिशियल जो आंसर की है वही मैंने रखी है। फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर सोल्व करवाया हुआ है और सेकंड शिफ्ट का भी पेपर सोल्व करवाया हुआ है। लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो बात हुई, और ये देख लीजिएगा ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई चार्ज नहीं है। तो आप क्लास ये देख लिया कीजिए, आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। शुरुआत हमने यूनिट 8 से किया है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक के बाद हम हिंदी निबंध भी ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे हम सभी यूनिट अपनी कवर कर लेंगे। टारगेट मेरा ये है कि यूनिट 5 to 10 जो है आपको पहले करवा दूं, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत डीपली आते हैं और स्टूडेंट खुद से कर भी नहीं पाते कई बार, तो उन्हें एक हेल्प मिल जाती है। तो आप यहाँ पर इस क्लास से जुड़ जाइएगा, फ्री ये सभी क्लास है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर मैं सभी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी। अब यदि आपका अब भी कोई डाउट है तो आप एक काम कीजिएगा, मुझे ईमेल कर दीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है मेल कर दीजिए, वो मैं पढ़ती भी और रिप्लाई देती भी हूँ। या फिर दूसरा तरीका है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और एक और बात मैं आपको पहले ही बताया है, एक बार कमेंट कर कर ये जरूर बता दीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपका नेट हुआ है या जेआरएफ और कौन सी कैटेगरी, ताकि हमें ये पता चल पाए बिल्कुल कि कितने क्वेश्चन पर जेआरएफ हुआ है। अनुमान तो मैंने आपको बता ही दिया, 95 प्लस वालों का आराम से जेआरएफ हो गया है इस बार। और आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।